तो भाई आज की इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने 14 ऐसी चीजों की लिस्ट पेश करने वाला हूं जो लिस्ट असल में मैंने नहीं बनाई है, ये लिस्ट आई है आईपीएल वालों की तरफ से। इस लिस्ट में 14 ऐसी चीजों की प्रेडिक्शन करी गई है जो आईपीएल 2025 में हमें पहली बार होते हुए देखने को मिल सकती है। आईपीएल वालों का कहना है कि हां सच में आईपीएल 2025 के अंदर ये 14 घटनाएं घट सकती हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। इस लिस्ट में उस सबसे पहली चीज की बात करें जो आईपीएल 2025 के अंदर पहली बार होते हुए देखने को मिल सकती है, वो है मेडन आईपीएल ट्रॉफी फॉर आरसीबी, पंजाब, एलएसजी या फिर दिल्ली कैपिटल्स। हां, आरसीबी, पंजाब, लखनऊ या दिल्ली कैपिटल्स में से पहली बार कोई ना कोई टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठा सकती है। दूसरी चीज की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार आईपीएल 2025 के अंदर फाइनल में क्वालिफाई हो सकती है, क्योंकि भाई इस सीजन में जो भी 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उन 10 टीमों में सिर्फ एक लखनऊ ऐसी टीम है जो आज तक फाइनल ही नहीं खेली। बात करें तीसरी चीज की तो वो है कि सीएसके पहली बार आईपीएल हिस्ट्री में फेयर प्ले अवार्ड जीत सकती है। आज तक सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफीज तो बहुत जीती हैं, लेकिन अब तक एक भी फेयर प्ले अवार्ड नहीं जीता। तो क्या ऐसे में चेन्नई पहली बार फेयर प्ले अवार्ड आईपीएल 2025 में जीत सकती है? ये तो वक्त ही बताएगा। नजर डालें चौथी चीज पे, तो ये चौथा सवाल यहां पर ये है कि क्या यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जीत सकते हैं? नाम बहुत बड़े बड़े खेल रहे हैं, फिर चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ट्रेविस हेड हो या फिर शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, कई बड़े बड़े नाम आईपीएल 2025 में दिख रहे हैं। लेकिन इन सभी बड़े नामों में माना जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। वो अलग बात है कि जायसवाल अपने पहले ही आईपीएल के मैच में बुरे तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन भाई एक मैच से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। अभी बहुत मैचेस होना बाकी हैं, वक्त बताएगा कि जायसवाल ऑरेंज कैप जीतते हैं या फिर नहीं जीतते हैं या फिर कोई और जीत के जाता है। तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विनर कौन होगा? हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नजर डालते हैं उस पांचवी चीज पे जिसकी आईपीएल 2025 में होने की काफी आकांक्षाएं लग रही हैं कि कोई ना कोई टीम एक इनिंग में 300 का आंकड़ा जरूर क्रॉस करेगी। भाई एसआरएच तो क्रॉस करने ही वाली थी, ये चीज तो कब का पूरी हो गई होती, लेकिन भाई जिस तरीके से एसआरएच वाले खेल रहे हैं ना, भाई बस 3-4 मैच रुक जाओ, 100% तुमको एक इनिंग में 300 पार होते हुए देखने को मिल जाएगा। छठी प्रेडिक्शन जो यहां पर आईपीएल वालों ने आईपीएल 2025 को लेकर करी है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह क्या पहली बार पर्पल कैप जीत सकते हैं? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो बुमराह का कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं कब आईपीएल 2025 में आएंगे, कब आके मुंबई इंडियंस का कैंप ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बुमराह इतने बड़े बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज तक किसी भी सीजन में पर्पल कैप नहीं जीते। पर भाई देखो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि बुमराह इतने ज्यादा बड़े बॉलर बन चुके हैं ना कि भाई हर बैट्समैन उनको इतना सेफ होकर खेलता है, इतना सेफली उनके ओवर निकाल देता है कि वो किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा विकेट ले ही नहीं पाते हैं। अक्सर देखा गया है कि वही बंदा आईपीएल के अंदर पर्पल कैप जीत के जाता है जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स अपने डेथ में डालता है, जिसकी कोई बहुत ऐसी बेहतरीन इमेज नहीं होती है डेथ ओवर्स को लेके कि भाई इसको मानना ही नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। हाँ, मलिंगा एक वक्त पे पर्पल कैप जरूर जीते हैं। अगर आप अच्छे बॉलर हो तो आपको विकेट खींचना आना चाहिए, लेकिन भाई जितना आज के वक्त पे लोग बुमराह को सेफली खेलने की कोशिश करते हैं ना, उतना सेफली लोग मलिंगा को खेलने के लिए भी नहीं सोचते थे। मलिंगा के में फिर भी शॉट्स के लिए चले जाते थे, लेकिन बुमराह के में तो भाई बॉल टेक ही देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे बॉलर्स की जो डेथ ओवर से बॉलिंग डालते हैं, तो भाई बैट्समैन उन पे शॉट्स के लिए जाते हैं, बॉल यूं ही उड़ा देते हैं। तो ऐसे में एक ही ओवर के अंदर उनको 2-3 भाई विकेट मिल जाते हैं, जो कि अक्सर बुमराह के साथ होते हुए देखने को नहीं मिलता है। बुमराह को भाई विकेट लेने नहीं होते हैं, विकेट जबरदस्ती छीनने पड़ते हैं। तो लगे हाथ भाई यहां पर यह भी बता दो कि तुम्हारे हिसाब से आईपीएल 2025 के अंदर वो कौन सा बॉलर होगा जो पर्पल कैप जीत के लेके जाएगा? अपना जवाब हर कोई कमेंट सेक्शन में बता देना। सातवीं प्रेडिक्शन आईपीएल वालों ने आईपीएल 2025 को लेकर जो करी है वो ये है कि क्या रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में आईपीएल का फास्टेस्ट 100 जड़ सकते हैं? ये भी मुझको होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा का फॉर्म वैसे तो कमाल का रहता है, लेकिन आईपीएल में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। हाँ, पिछले सीजन में उन्होंने मुंबई के लिए सेंचुरी जरूर जड़ी थी, लेकिन वो फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दें भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईपीएल में सबसे तेज शतक क्रिस गेल ने 30 बॉल पे जड़ा है। अब भाई रोहित शर्मा आज के वक्त पे 38 की एज में जब वो टी20 से रिटायर हो चुके हैं, 28 या 29 बॉल पे शतक मार दें, भाई मुझे तो ऐसा होते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। भाई एक बंदा है जो सच में ये कारनामा इसी आईपीएल में कर सकता है, वो मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा है। बाकी कर पाते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, जहां अभिषेक शर्मा की बात निकली है तो भैया यहाँ पे जो 8वीं प्रेडिक्शन आईपीएल 2025 को लेकर करी गई है वो ये है कि अभिषेक शर्मा आईपीएल 2025 में मैक्सिमम सिक्सेस का अवार्ड
ले जा सकते हैं। हाँ भाई, ये जरूर हो सकता है, इसकी पूरी चांसेस हैं और मुझे लग रहा है वही लेके जाएगा, क्योंकि वो बंदा चौकों में बात ही नहीं करता है, उसे सिर्फ और सिर्फ छक्के ही दिखते हैं। और 2 पल के लिए मान लो कि अभिषेक शर्मा किसी वजह से नहीं ले जा पाते हैं, तो भाई जो भी बैट्समैन लेके जाएगा ना, वो बैट्समैन एसआरएच का ही होगा। खैर, अभी तो मैंने तुम्हारे सामने आईपीएल 2025 की वो बस 8 ही प्रेडिक्शंस रखी हैं जो कि आईपीएल 2025 में हमको होते हुए देखने को मिल सकती हैं। अभी जब मैं तुमको बची हुई 6 प्रेडिक्शन बताऊंगा ना भाई, कसम से तुम भी कहोगे कि यार होने की इसकी पॉसिबिलिटी कम तो लग रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हो तो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो मजा ही आ जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई एक बार फिर से मैं तुमको बता दे रहा हूं उस बहुत ही कमाल के ऐप के बारे में जिसके एंबेसडर कोई और नहीं बल्कि लेजेंड हरभजन सिंह हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं 10 क्रिक की। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10 क्रिक इस पूरी आईपीएल के दौरान हमारा साथ देने वाला है। आईपीएल के हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में। जाइए, जाके ज्वाइन करिए और हमारे साथ 10 क्रिक की प्रेडिक्शन करिए और भाई मस्त कमाइए। बाकी इस बात में कोई शक नहीं है कि 10 क्रिक के साथ ये आईपीएल जितनी यादगार हमारे लिए होगी उससे ज्यादा यादगार आपके लिए होगी। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो जहां हमने नजर डाल ली थी आईपीएल वालों की तरफ से आई आईपीएल 2025 के लिए उन 8 प्रेडिक्शंस पे, अब नजर डालते हैं नवी प्रेडिक्शन पे। तो नवी प्रेडिक्शन यहां पे आईपीएल की तरफ से ये हुई है कि आईपीएल 2025 के अंदर ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली खुद का ही जो उनका रिकॉर्ड है एक आईपीएल सीजन में 973 रन जड़ने का, उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। अब भाई कोहली देखो ऐसा कर भी सकते हैं, कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं, पहले मैच में ही नॉट आउट कमाल की पारी खेली थी, तो ऐसे में 973 का भाई रिकॉर्ड तोड़ना भाई मुश्किल बहुत है। हाँ ठीक है, विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन भाई पास्ट में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा ऑलरेडी कर दिया है कि भाई इस कारनामे को एक बार फिर से दोहरा पाना, उस कारनामे से भी और आगे जाना भाई मुश्किल है, लेकिन कोहली के लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बता दो। अब नजर डालते हैं 10वीं प्रेडिक्शन पे। तो वो ये है कि केकेआर जो है वो टाइटल डिफेंड कर सकती है। हाँ, एक बार फिर से क्या केकेआर आईपीएल की विनर बन सकती है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 12वीं चीज जो आईपीएल 2025 में हमको होते हुए देखने को मिल सकती है वो ये है कि मोहम्मद सिराज हमको विराट कोहली का विकेट लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मोहम्मद सिराज विराट कोहली को डिसमिस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और भाई ये दृश्य जब सामने आएगा कसम से बवाल मच जाएगा, और ऐसा होने की बहुत चांसेस भी हैं क्योंकि सिराज भी शुरुआती ओवर में बॉलिंग डालते हैं, विराट कोहली भी एकदम ओपन में बैटिंग के लिए आते हैं। तो ऐसे में ये दृश्य हमको आईपीएल 2025 में 100% देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कोहली को आउट करना इतना भी आसान नहीं है। अब नजर डालें उस 12वीं प्रेडिक्शन पे जो आईपीएल वालों की तरफ से आई है। वो ये है कि केएल राहुल पहली बार एक आईपीएल सीजन के अंदर 700 से ज्यादा रन जड़ सकते हैं। भाई आज तक देखो केएल राहुल ने एक सीजन में बहुत रन मारे हैं, लेकिन आज तक वो 700 का आंकड़ा किसी भी सीजन में पार नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब केएल राहुल कप्तान नहीं है, कप्तानी का बोझ उनके सर पर से हट चुका है, वो पूरे तरीके से फ्री हैं, इंडिया की टी20 टीम का वो परमानेंट हिस्सा भी नहीं है, तो ऐसे में उनके पास कुछ भी नहीं है लूज करने के लिए, तो वो थोड़ा सा फ्री होकर हमें खेलते देखने को मिल सकते हैं। अब वो इस फ्रीनेस का फायदा उठाते हुए आईपीएल 2025 के अंदर 700 से ज्यादा रन मार पाते हैं नहीं मार पाते हैं, ये तो जब आईपीएल समाप्त होगी तभी पता चलेगा। इसके बाद नजर डालें उस 13वीं चीज पे जिसकी होने की संभावना काफी ज्यादा है आईपीएल वालों के हिसाब से। तो वो चीज ये है कि एमआई या फिर सीएसके छठी बार आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम कर सकती है। क्या आपको लगता है कि सीएसके या फिर एमआई में से कोई आईपीएल 2025 का विनर बनेगा? देखो सीएसके का पता नहीं मुझे क्यों इस बार काफी मुश्किल लग रहा है, भले ही पहले मैच में एमआई को हरा दिया, एमआई जीत सकती तो है, लेकिन उसके लिए बुमराह को जल्द से जल्द आना होगा, टीम फिर बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर शायद मुंबई इंडियंस ये कारनामा करने में सफल रहे कि वो छठी बार आईपीएल की विजेता बन जाए। बाकी अब अगर नजर डालें उस लास्ट प्रेडिक्शन पे जो आईपीएल वालों की तरफ से आईपीएल 2025 के लिए करी गई है, वो है कि भाई जो क्रिस गेल का इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर है, जब उन्होंने आईपीएल की एक ही इनिंग में 66 बॉलों पे नॉट आउट 175 रन जड़ दिए थे, तो क्या कोई प्लेयर आईपीएल 2025 में ऐसा भी कर सकता है कि एक इनिंग में 175 से भी ज्यादा रन जड़ दे? आप लोग का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो भाई आरसीबी का जो एक इनिंग में हाईएस्ट टोटल था 263 रन का, जिसको लगभग 8-10 साल तक भाई कोई नहीं तोड़ पाया था। 2013 में इन्होंने 263 रन एक इनिंग में मारे थे और साल 2023 के सीजन तक कोई भी इस स्कोर को तोड़ नहीं पाया था। लेकिन उसके बाद साल 2024 के सीजन में जिस तरीके से एक ही इनिंग में 260, 270, 280 पड़ने लगे,
भाई ये जो हाईएस्ट स्कोर था ना आरसीबी का 263 रन का, ये आईपीएल 2024 होने के बाद और जो आईपीएल 2025 का एसआरएच वर्सेस आरआर मैच हुआ है उसके बाद ये 263 रन का जो हाईएस्ट स्कोर है ये फिलहाल 6th हाईएस्ट टोटल बन चुका है। भाई बस 2 साल पहले ये आईपीएल का हाईएस्ट टोटल था और भाई मात्र 1-1.5 साल के अंदर ये 6th हाईएस्ट टोटल बनकर रह गया है। तो इसी से रिलेटेड आईपीएल वालों ने प्रेडिक्शन करते हुए इस बात की संभावना जताई है कि आईपीएल 2025 के अंदर कोई ना कोई प्लेयर हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है जो क्रिस गेल के नॉट आउट 175 के हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। क्या ऐसा होगा? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जो सारी मैंने 14 की 14 चीजें बताई हैं, इन 14 चीजों में से किन किन चीजों की होने की संभावना आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा है, हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो भाई बहुत हो गई ये सब बातें, अब जल्दी से मैं यहाँ पे तुमको कुछ आईपीएल की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पे ये है कि भाई हरभजन सिंह जो हैं, जो हमें आईपीएल 2025 में कमेंट्री करते हुए दिख रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कि उनको इस चलते हुए सीजन में ही कमेंट्री से बैन कर दिया जाए। इसके पीछे का रीजन ये है कि हाल ही में आरआर और एसआरएच के बीच जो मैच हुआ था, जहां एसआरएच ने भर भर के रन मारे थे, उस मैच में आपको याद होगा जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 76 रन दे दिए थे। तो इसी दौरान हरभजन सिंह कमेंट्री में ये कह देते हैं कि लंदन में काली टैक्सी का जो मीटर होता है काफी तेज भागता है और यहाँ पे आर्चर साहब का जो मीटर है वो भी काफी तेज भाग रहा है। ये जो कमेंट हरभजन सिंह ने किया, इसे एक रेसिस्ट कमेंट की तरह देखा जा रहा है कि भज्जी जो है यहाँ पे आर्चर के काले रंग पे कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने हरभजन सिंह की कंप्लेन करी है, सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को काफी उठाया जा रहा है। तो चांसेस हैं कि भज्जी कमेंट्री से बैन कर दिए जाएं। मैं यहाँ पर याद दिला दूं कि हाल ही में एक आध दिन पहले ही इरफान पठान को कमेंट्री से बैन कर दिया गया था। यही रीजन है कि वो इरफान पठान जो आज तक हमको लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हुए दिख रहे थे, वो इरफान पठान आईपीएल 2025 में आपको कमेंट्री करते हुए ना ही दिखे हैं और ना ही दिखेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो भाई देखो यहां पर मैं तुम्हारे सामने पूरा आर्टिकल ही पढ़ देता हूं। जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं इरफान पठान, उनको आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है क्योंकि उन पर अपनी कमेंट्री में पर्सनल बायस दिखाने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई प्लेयर्स ने उनकी एनालिसिस पर नाराजगी जताई, कह रहे थे कि वो कुछ प्लेयर्स के प्रति ज्यादा क्रिटिकल हैं और अपनी पर्सनल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। खासकर उनके विराट कोहली के बारे में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान दिए गए रिमार्क्स और हार्दिक पांड्या की डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी पर की गई टिप्पणी से टेंशन बढ़ गया था। कुछ प्लेयरों को लगा कि उनका कमेंट्री स्टाइल और सोशल मीडिया एक्टिविटी एक पर्सनल एजेंडा पुश कर रही थी, जिस वजह से और भी कंप्लेंट्स आने लगी। इन सबको देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से उन्हें हटा दिया। इसके बाद इरफान पठान ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल सीधी बात विद इरफान पठान लॉन्च करा, जिसमें वो अपनी इंडिपेंडेंट क्रिकेट एनालिसिस देते रहेंगे। यहां पर एक सोर्स से यह खबर भी सामने आई कि किसी इंडियन प्लेयर ने इरफान पठान का कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद से इरफान पठान अपनी कमेंट्री में उस बंदे को लेके कुछ ज्यादा ही बायस रहते थे, उस बंदे को लेके कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब टिप्पणी करते थे और इस चीज की कंप्लेंट टीम के कुछ ऑफिशियल प्लेयर और ऑफिशियल लोगों ने जाके कर दी बीसीसीआई से। उसके बाद बीसीसीआई ने इरफान पठान को बैन कर दिया। बाकी अब जाते जाते यहां पर आपको एक लास्ट अपडेट दे देता हूं कि कल के दिन अचानक से दोपहर के वक्त में बांग्लादेशी प्लेयर तमीम इकबाल को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। तमीम इकबाल को हार्ट अटैक हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आर्टरीज ब्लॉक होने के बाद उनके हार्ट में एक रिंग लगाया गया है। अभी तमीम इकबाल को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। कंडीशन जो है काफी क्रिटिकल है। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। बाकी बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो और याद से भाई डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लो, जहां पे हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल की बहुत ही गजब की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, जिससे भाई अंधा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप भी आईपीएल के मजे लेना चाहते हैं 10 क्रिक के साथ तो अभी कभी जैसा मैंने कहा क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लिए। वहां पे मैच के दौरान हम हर प्रेडिक्शन आपको बताते रहते हैं कि कहां पे कैसे क्या कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।